हरे कृष्णा। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए तो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। मंगलाचरण करते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दं माधवम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप में से कितने भक्त हैं जो चैंटिंग करते हैं रेगुलरली? हाथ खड़ा करिए। आप चैंटिंग नहीं करते रेगुलर? आज से करेंगे? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? आदित्य प्रभु के लिए तालियां बजाइए। हरि बोल। आज से जप करना शुरू करेंगे। कितने माला करेंगे आज से? बस 4 करना है। ठीक है, बढ़ा देंगे तो अभी 2 माला से शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया। हरि बोल। और कोई भक्त है जो माला नहीं करते, शुरू करना आज वाव लेना चाहते, वो शुभ दिन है आज? कोई और है जो नहीं करते, शुरू करना चाहते हैं? बाकी सब तो करते हैं, है ना? आज हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ऑफ सरेंडर। भगवान भगवद गीता के अंदर कहते हैं, क्वेश्चन हाँ बाद में पूछ लें क्लास में। तो भगवान भगवद गीता के अंदर कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो बोल रहे सारे धर्मों का परित्याग कर किसकी शरण में आओ? हरि बोल। क्लास में रहो। कुछ और काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे तो फिर क्लास में रहो। तो भगवान भगवद गीता के अंदर बोल रहे हैं, सारे धर्मों का परित्याग करके किसकी शरण में आओ? मेरी शरण। एकमात्र मेरी शरण में आओ। अहम तम सर्व पापेभ्यो। हर जीव को कुछ न कुछ पाप लगा हुआ है कि नहीं? बाहर गए, सड़क में एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, क्यों हुआ? क्यों हुआ? आप कहोगे कि सामने वाला आ रहा था, उसने टक्कर मार दी, हो गया। लेकिन सत्य तो ये है कि और भी तो लोग गए थे, इतने सारे लोग निकले थे, उन सबका क्यों नहीं हुआ? हजारों लाखों लोग निकलते रोज, उनका एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ? क्यों? कर्म का फल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? कर्म का बंधन जो है कभी पीछा नहीं छोड़ता। शास्त्र कहता है कि जैसे गाय का बछड़ा होता है, कितनी भीड़ हो, कितनी हजारों लाखों गाय हो, वो अपनी मम्मी को जाकर ढूंढ ही लेता है। वैसे कर्म का फल, आपने कोई कर्म कर दिया, पूर्व जन्म में हुआ, आप कहीं भी किसी भी योनि में छुपे रहो, कहीं भी छुपे रहो, वो आके आपको ढूंढ लेता है। ये रहा अरे बेटा अंडर में, आप समझ रहे? तो कर्म का फल ऐसा होता है और हम सबके पीछे लगा हुआ है।
कोई बचा नहीं है। आप कोई ऐसा ना सोचे मैं कर्म फल से मुक्त हूं, बस समय की देर है। माया वार करती है। क्या करती है? हाँ, अभी कोरोना आया था बीच में, कई लोगों में वार हुआ है ना। मंदिर के घर में, मतलब बगल में एक करोड़पति रहते हैं गाजियाबाद मंदिर के, बहुत पैसा उनके पास। गाजियाबाद में ऐसे मान लो ऑलमोस्ट वो सबसे बड़े टैक्स पेयर वही है। उनके बेटे को कोरोना हो गया तो उन्होंने मंदिर में उसमें हॉस्पिटल में भर्ती कराया, मैक्स में खूब पैसा डाला, लेकिन नहीं बचा सके। नया नया विवाह हुआ था। क्यों हुआ? कर्म का फल कभी पीछा नहीं छोड़ता। समझ आया? ये व्यक्ति जा रहा था स्कूटी से, स्कूटी जंप हो गई डिवाइडर पे और धड़ाम से नीचे गिरे, पैर टूट गया। लाखों रुपए खर्च करना पड़ा, ऑपरेशन कराने के, रॉड डलवानी पड़ी। फिर कर्म कोई पीछा। समझ आया? इतने सारे लड़के होते हैं, कभी किसी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग रही है, बेचारा डिप्रेशन में जा रहा है, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं उसको, आते रहते हैं। तो कॉमन फिनोमिनन है, कोई भी आत्महत्या कर ले रहा है आजकल छोटी छोटी बात के लिए। गर्लफ्रेंड चली गई तो मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अच्छे अच्छे लड़के। एक लड़का था NIT में, तिरची में, तो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई फर्स्ट ईयर में, टॉपर था वो, तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में फिसड्डी आ गया बेचारा, है ना। तो लड़की ने कहा ऐसे घटिया लड़के ये तो बेकार है, किसी काम करे शायद। उसने दूसरा ढूंढ लिया लड़की ने। हाँ, वो तो ढूंढेगी ना यार, आपको प्रेम प्रेम थोड़ी ना है कोई, आप समझे। लोग सोचते हैं कोई उनको प्रेम करता है, आप प्रेम थोड़ी होता है मटेरियल वर्ल्ड में। इस भूल में क्यों है? समझ आया? बैंक बैलेंस से प्रेम होता है। किससे? आप करोड़पति हो, खूब मोटा पेट हो आपका, है, शकल सूरत भी ना हो, आप समझे, इतने अच्छे रिश्ते आएंगे आपके लिए, आपको सच में लगेगा क्या मैं इतना हैंडसम हूं क्या, है कि नहीं? तो वो आपसे थोड़ी ना कोई प्रेम करता है कि नहीं? अब कल आप भिखारी बन जाओ सड़क पे, ठीक है ना, तो कोई आपसे प्रेम करेगा क्या? दिखा दो। इतने स्लम विलम में जो लड़के रहते हैं ना, देखे स्लम में जो लड़के रहते हैं बेचारे, देखे भी लड़के, कभी जाके देखना चाहिए उनकी परिस्थिति विचारों की। उनको कोई प्रेम करता है क्या? करता है क्या कोई? आप लोग भी पूछते हो क्या कभी उनको? समझ आए डिफरेंस? लेकिन उनको भी जाकर जानते हो कौन पूछता है? वो तो उनके जैसा तो वो तो करेगा ही। उसके बाद भी ऑप्शन क्या? भक्त जाके उनको पूछते हैं। कौन पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? क्योंकि वास्तव में भगवान के भक्त ही सच्चा प्रेम कर सकते हैं। समझ आए? बाकी सारे रिश्ते स्वार्थ के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर? लोग आपके जीवन में आते हैं इसके लिए, स्वार्थ के लिए। हरे कृष्ण। बाकी सब लोग इसलिए आते हैं जीवन में, स्वार्थ के लिए, है ना। बैंक में बैंक बैलेंस है तो लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, है ना। क्या होना चाहिए लेकिन बैंक में? बैंक बैलेंस। समझ आया? बैंक बैलेंस खत्म तो रिलेशनशिप खत्म। रिश्तेदार भी नहीं पूछेंगे आपके, बता रहा हूं आपको। जाओगे तो कहते हैं बाहर किसी पड़ोसी को बोल देंगे, वो आएगा बोल देंगे है नहीं घर पे, यात्रा पर
तीर्थ यात्रा पर गए। समझ रहे? किसी पार्टी वार्टी में जाए, कोई होता ना कि बहुत अमीर हो आप और आपका रिश्तेदार है बेचारा भिखारी है एकदम, है ना, बहुत गरीब है, फटे टूटे कपड़े हैं उसके पास, वो आगे बगल में बैठ जाए, कोई पार्टी वार्टी शादी पार्टी में हो, तो व्यक्ति जो है दूर भागता है उससे, कहता है हट दूर हट, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, कितना गरीब रिश्तेदार, इसका रिश्तेदार है, साइड हट। अपने रिश्तेदार जो दूर भगा देंगे। सच बोल रहा हूँ तुम, ये जीवन का सत्य है। वो मटेरियल वर्ल्ड में ठीक है क्या, ये बताओ ना। मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी ठीक है? समझ आए? सारे रिश्ते किस पर आधारित है? मनी इज स्वीटर देन हनी। समझ आए? पैसा, पावर, फेम, ये सब है तो आप हैं, ये सब नहीं है तो आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। समझ आए? इस दुनिया में कोई किसी को प्रेम नहीं करता, और हम भी किसी को प्रेम नहीं करते। हम किसको प्रेम करते? भगवान को तो करते ही नहीं हम। कैसी बात कर रहे हैं? भगवान से थोड़ी है प्रेम है। अभी 1 करोड़ रुपए आ जाए मंदिर में दिखाई नहीं दोगे। हाँ बता रहा हूँ, कोई ऐसा पाप बचेगा नहीं जो हम नहीं करेंगे। वो तो अच्छा है भगवान ने पैसा नहीं दिया, सच बता रहा हूँ, सच बता है। इसे देखो, अमीर लोग इतनी जल्दी नहीं आते, कोई कोई बहुत भगवान का भक्ति किया रहेगा पूरी जन्म का, पैदा हुआ भगवान की आशीर्वाद से पैसा मिला, लेकिन भक्ति है उसके हृदय में, वो आता है मंदिर में। जैसे हमारे एक भक्त हैं अनंतशिला प्रभु, करोड़पति है, बहुत पैसा उनके पास, खुद बनाया उन्होंने पैसा, इंजीनियरिंग करके हजारों करोड़ रुपए बनाया उन्होंने। तो मंदिर में रहते हैं, लेकिन अभी बिजनेस करते हैं, मंदिर में रहते हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। विवाह नहीं किया उन्होंने। समझ आए? DTU के पास आउट है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, हजारों करोड़ की कंपनी है उनकी, टर्नओवर है। रहते सिंपल है, छोटे कमरे में जमीन पे आराम से सो रहे हैं, सिंपल प्रसाद खा रहे हैं। समझ रहे? लाइफस्टाइल सिंपल है। तो ऐसा क्यों हुआ? पूर्व जन्म की भक्ति का भाव है। बाकी अब देखो यहाँ मंदिर में जनरली जो अच्छा खासा पैसा होता है, जिनके पास ठीक ठाक, वो दिखाई नहीं देंगे कभी। जैसे पड़ोसी भी है, खूब पैसा है, वो नहीं आएगा मंदिर। समझ आ रही बात? तो हम भी भगवान को प्रेम नहीं करते। समझ आए? तो हम भी वैसे ही, हम भी उसी नालायकों की कैटेगरी में हैं जैसे बाकी और लोग हैं। हम भी वैसे, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। सब नालायक मिले एक साथ कि एक दूसरे का खून चूसो। क्या चूसो? और प्रेम का नाटक करो। क्या करो? नाटक। हम लोग एक्टर्स हैं एक्चुअली, बहुत बड़े। क्या है? एक्टर्स है। वैसे हम एक्टिंग करते नहीं, लेकिन हम रोज एक्टिंग करते हैं। आप देखो कॉलेज में जो लड़का रहेगा, बहुत अमीर सा रहेगा, है ना, मंदिर मतलब कॉलेज में गाड़ी वाड़ी लेके आता रहेगा, देखो उसके बहुत सारे दोस्त रहेंगे। एकदम से आएगा, यार फ्रांसू तू मेरा मित्र है, तेरे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, है ना। लेकिन उसको पता है यार फ्रांसू के पास कार है, फ्रांसू के पास पैसा है ना। अभी चाइनीज भंडार पे जाएंगे, कुछ चाइनीज फ्राइड राइस वगैरह खिलाएगा। अभी अगर अपने पास तो पैसे नहीं है, इसके साथ रहेंगे तो खिलाएगा पिलाएगा थोड़ा, है ना। बहुत सारे उसके घूमते रहते हैं आसपास फ्रेंड। समझ आए? लेकिन आप भिखारी हो अगर क्लास में, कोई आपका दोस्त नहीं बने। कोई हो सकता दूसरा भिखारी बने जिसका और कोई फ्रेंड नहीं है, तो कहेंगे यार वैसे ही मेरा कोई बनेगा नहीं, चल तू ही बचा है तो मैं तुझसे दोस्ती बना लेता हूँ। ये संसार की सच्चाई, इसको जानना बहुत जरूरी है, अज्ञान में नहीं रहना चाहिए, है ना। ये सब टीवी और मीडिया और फिल्में बनाने वाले नौटंकीबाज, है ना, जो
पिक्चरें बनाकर प्रेम की बातें करने वाले लोग, खाने वाले लोग, उनके खुद के जीवन में देखो क्या हास शुरू हुआ है कि नहीं? ऋतिक रोशन का देख लो, हो गया डिवोर्स, बीवी कहीं और भाग रही है, वो कहीं और भाग रहा है ना? तो ऐसा ही है संसार, कोई रिलेशन नहीं, सारे रिश्ते नाते जो है वो स्वार्थ के ऊपर आधारित है। समझ आए? पिताजी भी कई बार गाली देने लगते हैं बेटा अगर किसी काम का ना हो तो, अरे हट नालायक, किसी काम का नहीं, मेरा नाम जो है डुबा दिया। समझ आए? तो ऐसा ही है संसार। पर कौन प्रेम करता है आपसे, सवाल ये है। हाँ, माँ प्रेम करती है। माँ के अंदर प्रेम कहाँ से आया है वो? हाँ, भगवान सबको प्रेम करते हैं। अब देखो, सब कुछ भगवान ने दिया है। ये हवा ले रहे हो ना जो नाक के नीचे आ रही है, ये बहुत कीमत है इसकी। अभी सिलेंडर बिका था ना कुछ दिनों पहले, कोरोना में बिका था ना सिलेंडर, 10-10 हज़ार लोग कह रहे थे हमसे ले लो, 20,000 50,000 ले लो हमसे, हमें सिलेंडर दे दो कैसे ही करके मांग रहे थे ना सिलेंडर। तो लोग सिलेंडर मांग रहे थे, और वही ऑक्सीजन भगवान फ्री में सप्लाई कर रहे हैं। हम भगवान के लिए क्या करते हैं इसके बदले? कुछ करते हैं क्या? कभी धन्यवाद भी देते हैं, हे भगवान आज के दिन की सांसें देने के लिए, थैंक यू सो मच। कभी कृष्ण को धन्यवाद देते हैं क्या? भगवान गीता के अंदर बोले भूमिरापो नलो वायु खम्मन बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इतनी सारी जो ये देख रहे पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, सब मेरी शक्तियां हैं, भगवान की शक्ति है। तो क्या हम भगवान को धन्यवाद देते हैं क्या? भगवान का माल डेली डेली यूज कर रहे हैं, धन्यवाद भी नहीं देते कभी। सोचो, अभी किसी आदमी से आप उधार ले लो, ठीक है ना, हो सकता है ऐसे ही दे दे, आपका मतलब मित्र है, चलो कोई नहीं ले 1,000 रुपये तो जरूरत है, ले किसी दिन मुंह पे बोल देगा, लेकिन भूल गया क्या 1,000 रुपये दिए थे मैंने तुझे, भूल गया क्या? बड़ा कृतज्ञ व्यक्ति है तू, बोल देगा कि नहीं? लेकिन भगवान देखो इतने जीवों को इतना माल सप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे नास्तिक लोग हैं, कुछ लोग गाली भी देते होंगे भगवान को, लेकिन फिर भी भगवान कभी उनकी सप्लाई नहीं काटते। ये है उदार हृदय। कैसा हृदय है? समझ आया बात? एक कथा हुई थी इस्कॉन मंदिर में, जुहू की घटना है आई थिंक। तो इस्कॉन मंदिर में पहले रूल था कि सबको प्रसाद मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, आपको आना 1 माला पहले जप करना है। क्या करना है? तो एक बार एक नास्तिक आया, भक्तों ने बोला पहले माला जप करो फिर प्रसाद मिलेगा। उसने बोला मैं नास्तिक हूँ, मैं नाम जप नहीं कर सकता, प्रसाद देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो ने कहा ठीक है तो जाओ, नास्तिकों के लिए यहाँ कोई प्रसाद। वो चला गया। वो रात को भक्त के स्वप्न में श्री राधा रास बिहारी जी आए, जो भक्त था उसके स्वप्न में, और उसको आके पूछा तुमने उसको प्रसाद क्यों नहीं दिया? तो उसने भक्त ने बोला कैसे प्रसाद देता, नास्तिक था, आपको अपमान कर रहा था, वो कैसे प्रसाद दे सकता हूं मैं? तो उन्होंने भगवान ने पूछा तुम्हें कब पता चला कि वो नास्तिक है? कहते अभी पता चला, आज ही पता चला। तो उसने कहा मैं कई जन्म से जानता हूँ नास्तिक है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी माँ के स्तनों में दूध लाने वाला जो था वो कौन था? वो मैं था। ये माँ के स्तन से जो दूध आता है ना, ये कौन लाता है? भगवान लाते हैं। वो बैठे हुए हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में ही सप्लाइंग मिल्क। कि वो कौन था? वो मैं था। उसके बाद
माता के गर्भ में जब रहा तो सप्लाई करने वाला जो व्यक्ति था वो मैं था। और उसके बाद बचपन से जो जब से लेके बड़ा हुआ है उसका जितना ही फूड खाना पानी खर्चा है वो सारा मैं चला रहा हूँ। और तुम्हें एक दिन पता चल गया तो तुमने उसका दाना पानी बंद कर दिया। ये है देखिए भगवान की उदारता। वास्तव में भगवान सबको प्रेम करते हैं और भगवद गीता के अंदर भी यही कहते हैं, भोक्ता राम के तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञाता नाम शांति रक्षति। कहते हैं मैं हूं सबसे बड़ा मित्र। सूर्यदम का मतलब क्या होता है? क्या होता है सूर्यदम का मतलब? सबसे बड़ा मित्र। भगवान है हमारे सबसे बड़े मित्र। भगवान कह रहे गीता के अंदर, धाता माता पिता माँ, मैं हूं पिता, मैं हूं माता। और हम क्या कर रहे हैं? संसार में भटकते रहते हैं झूठे इंद्रिय तृप्ति के लिए। किसके लिए? जहां कोई आपसे प्रेम नहीं करता। भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं भगवान के लिए? सवाल ये है। इसीलिए हम हमेशा चिंता में रहते हैं, हमेशा भय रहता है। हर व्यक्ति को चिंता है संसार के अंदर। किसी को एग्जाम का डर है। आप लोग स्टूडेंट हैं तो एग्जाम के समय डर लगता होगा, लगता है? प्रेशर आता होगा। अभी तो और बढ़ेगा। 10वीं पास कर लिए आप लोग? कितने लोग 10वीं पास किए हैं? काफी लोग कर लिए। 12वीं अभी आने वाले हैं, काफी मोस्टली अब क्लियरिंग है। 12वीं में आएंगे तो और प्रेशर बिल्ड होगा। समझ आया? तो ये डर लगता रहता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो मेरी शरण में आता है वो समस्त प्रकार के डर से मुक्त। अब सवाल ये है कि भगवान की शरण लें कैसे? तो शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण? 6 लक्षण होते हैं। ये हमारे अंदर है नहीं, अभी हमें विकसित करने हैं। क्या करने? विकसित करने हैं 6 लक्षण। तो सबसे पहले जो लक्षण बताया गया है दैन्यम। क्या बताया? दीनता। भक्त को जो है अहंकार का परित्याग करना। जो भक्त बनना चाहते हैं उनको किसका परित्याग करना चाहिए? जो भगवान की शरण लेना चाहते हैं उनको अहंकार का परित्याग करना चाहिए। इसका परित्याग। हर व्यक्ति संसार में सोचता है कि मैं बहुत महान हूँ। मैं क्या हूँ? मेरे पास तो करोड़ों रुपए हैं, मेरे पास तो बंगला है, मेरे पास तो गाड़ी है और मेरे पास बॉडीगार्ड है। मैं बीमार पड़ूंगा तो हॉस्पिटल में इलाज करा लूंगा, है ना? मैं सुरक्षित हूँ, ऐसा सोचता अज्ञानता के कारण। लेकिन पता नहीं बीमारी आएगी तो पैसा भी बचा, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देंगे, घर ले जाओ भैया, कुछ नहीं हो सकता। समझ आया? तो दैन्यम का मतलब कि मैं पूरे तरीके से असहाय हूं, लाचार हूं। इसके लिए हम पूरे तरीके से किसकी कृपा पर निर्भर हैं? भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर निर्भर हैं। उनकी इच्छा के बिना मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। समझ आया? ये सब हाथ पांव नाक कान ये दिए किसके हैं? ये किसने दिए हाथ पांव नाक कान? अगर भगवान ना चाहे ना ये पलक भी झपक नहीं सकता। हाथ पैर चलाना तो दूर की बात है। पता है आपको ये बात? नहीं पता? थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। कभी कभी देखा है लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, आधा पैरालाइज हो जाता है, उनका पलक नहीं झपकता। अंदर बैठे सिस्टम जाम कर देंगे, कुछ होगा? चला के दिखाओ। भगवान बोल रहे हैं गीता के अंदर, दृष्टा अनुमंता च, कहते हैं मैं हूं अनुमति दे रहा हूं, आई एम द परमिशन गिवर। मेरी इच्छा से अभी जिसका हाथ पैर काम कर रहे हैं, ये दो सिस्टम जाम कर देना जिस दिन चाहे उस दिन खत्म। समझ आए? ये सब भगवान ने दिया है। और पैसा भी किसने दिया है? ऑफ कोर्स पूर्व जन्म का कर्म आपने किया है, उसके हिसाब से मिल रहा है आपको, लेकिन अल्टीमेटली देने वाला कौन है? तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकारी लोग होते हैं वो सोचते हैं मैंने किया है, मैंने पढ़ाई करके टॉपर बना हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ऐसे सोचते हैं अहंकारी लोग।
उनको पता नहीं वो बुद्धि तुम्हारी थोड़ी ना है, वो बुद्धि किसकी है? कृष्ण की बुद्धि है भाई। वो किसकी बुद्धि है? कृष्णास इंटेलिजेंस। लेकिन हम क्या करते हैं, माल बनाया कृष्ण की बुद्धि से, प्रतिष्ठा हासिल किया और फिर खुद भोगने लगे, चोर बन के। क्या बन के? एक व्यक्ति था, व्यापारी था, प्रभुपाद जी चल रहे थे, बीच पे वॉक करते थे, उसको बोला कि क्या काम करते हो आप? कि मैं बिल्डर हूँ। कहते बिल्डिंग बनाने के लिए जो माल लाते हो वो कहाँ से लाते हो? कहते रोड़ी होती है वो नदी से मिलती है, बजरी यहाँ से लाता हूँ, वहाँ से लाता हूँ, सरिया यहाँ से आता है। कहते ये सरिया रोड़ी और ये सब बदरी पानी किसका है ये सब? कहते ये तो पता नहीं। अरे प्रभुपाद जी बोले कृष्ण का है ये, रोड़ी बदरी पानी से बिल्डिंग बना के पैसा बनाया और सारा पैसा खुद गटक लिया आपने, तो चोर हुए कि नहीं आप? सो यू आर अ थीफ। क्या बोला प्रभुपाद जी ने? चोर हो तुम। तो बेचारा विनम्रता, बुरा नहीं माना, कहता है नहीं मैं कभी कभी दान भी देता हूँ मंदिर में। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है तो तुम छोटे चोर हो। क्या बोला? छोटे चोर हो। तो वैसे ही हम लोग चोर हैं, भगवान की बुद्धि से टॉपर बने और फिर अहंकार से फोटो खिंचवा रहे हैं। आओ आओ मैं हूँ महान, फोटो खींचो मेरे साथ, गुड गुड, मैं हूँ शहंशाह। अरे नालायक, दुष्ट, भगवान का गुणगान करना चाहिए था। ये सब किसने दिया है मुझे? कृष्ण ने दिया है। भगवान आपने दिया है, भगवान का गुणगान होना चाहिए। लेकिन वो नालायक क्या करता है? खुद फोटोग्राफ, खुद ऑटोग्राफ दे रहा है। समझ रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं निमित्त मात्रम भव्य सांची, जस्ट बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ अर्जुन। वही धनुधारी अर्जुन है जिन्होंने बाणों से जो खंडव प्रस्थ था उसको भेद दिया था, पानी की एक बूंद नीचे नहीं गिरी थी। और इतने इतने बड़े महान योद्धाओं को जो बोलते हैं जो कि शार्क मछली के समान थे, उन सबको बाणों से भेद दिया था महाभारत के युद्ध में। और वो अर्जुन जब भगवान की पत्नियों को लेकर के आ रहे थे उधर से, तो कुछ ग्वाले थे, उन्होंने हरा दिया उनको। उन्होंने कहा ये वही गांडीव है और मैं वही अर्जुन हूं, ये वही तरकश है। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, चला रहा हूं कुछ हो नहीं रहा। तो उनको समझ में आया कि उस दिन भगवान जो थे पार्थसारथी, वो मेरे साथ थे, इसलिए अर्जुन अर्जुन था। आज अर्जुन की वो शक्ति नहीं रही। तो हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि हमारी जो भी शक्ति है किसके कारण है? किसी कारण। तो हमें हमेशा किसी कृपा पर निर्भर रहना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ये नहीं भगवान के मंदिर में आए प्रणाम भी नहीं कर रहे, भगवान के मंदिर में आके प्रणाम करना चाहिए ठाकुर जी को, भगवान के भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। समझ आया? इसको कहते हैं दैन्यम। क्या कहते हैं? दीनता। इसका गरीबी अमीरी से कोई लेना देना नहीं। कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत अमीर हो लेकिन वो दैन्य हो उसके हृदय में। हरे कृष्णा, गाना यहाँ मत गाइए। समझ आया? हमें क्या होना चाहिए? दैन्यम विकसित करना चाहिए। अमीरी गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। हो सकता है कोई गरीब हो लेकिन बहुत अहंकारी हो, कोई हो सकता है बहुत धनी हो लेकिन उसके अंदर हृदय में क्या हो? विनम्रता हो। ये समझने की बात है। ये किसकी बात है? ज्ञान की बात है। ये समझ आए? इसको कहते हैं दीनता। हम पूरे तरीके से किसकी कृपा पर निर्भर है? कृष्ण की कृपा पर निर्भर है। भगवान की शक्ति से हमारे हाथ पांव नाक कान चल रहे हैं, है कि नहीं? तो भगवान को के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। दूसरा बता रहे हैं यहाँ पर, अवश्य रक्षिवे कृष्णा विश्वास पालन। हमेशा ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान की, क्योंकि मैंने भगवान की शरण ग्रहण की है इसीलिए भगवान मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। अब रक्षा का मतलब ये नहीं होता शरीर की रक्षा। कई बार ये लोग सोचते हैं शरीर की रक्षा थोड़ी होती है। रक्षा तो आत्मा की चेतना की होती है। किसकी होती है? हमारी चेतना जो है संसार में गिर जाए, हम पशु पक्षी बनते रहें,
ये इससे भगवान बचाते अपने भक्त को हमेशा। भगवान की भक्ति में लगे रहने से कोई व्यक्ति नीचे नहीं जाता। तो भगवान बोलते हैं अवश्य रक्षवे कृष्णा विश्वास पालन, मैं रक्षा करूंगा, इसलिए इस विश्वास का पालन करना चाहिए। और भगवान बोलते हैं कृष्णा इज वंस प्रिजर्वर एंड मेंटेनर, भगवान हमारा पालन पोषण अवश्य करेंगे क्योंकि मैंने भगवान कृष्ण का शरण लिया है। कई बार सोचते हैं क्या होगा मेरा, मैं भगवान कृष्ण का शरण ले लूंगा तो क्या मैं भूखों तो नहीं मर जाऊंगा। तो भगवान कह रहे हैं चिंता मत करो, मेरी शरण जो लिया है वो कभी भूखों नहीं मर सकता, मैं उसका पालन पोषण करता हूँ। योग क्षेम महाम्य, एक उदाहरण आता है इसके लिए। जगन्नाथपुरी में एक पांडा हुए, एक अर्जुन नाम था उनका। क्या नाम था? गीता का पाठ करते थे वो रोज। किसका पाठ? तो उनको गीता पांडा भी कहते थे। क्या कहते थे? गीता पांडा। तो भगवान का पाठ करते थे, डेली श्लोक पढ़ते थे, बहुत खुश रहते थे। एक दिन भयंकर अकाल पड़ा वहां पर उड़ीसा में, तो भिक्षा मांगने जाते थे, भिक्षा मिलती नहीं थी। कोई कम दे रहा है या फिर धीरे धीरे कम मिली, पहले मिलना ही बंद हो गई। उनकी पत्नी बोलती थी अरे इतना पास में क्यों जाते, थोड़ा दूर जाया करो ना मांगने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या गीता पाठ करना है, बाकी भगवान देते हैं। बोलते वो ये श्लोक बोलते थे, योग क्षेम महाम्य मन्य चिंतन तो माम योजना परिपाशते तेषाम नित्य अभ्युक्ता नाम योग क्षेम महाम्य। हम कह रहे थे तो भगवान बोल रहे हैं मैं जो उनका भजन करता देता हूँ, इसलिए मैं गीता पाठ करता हूँ। तो जाते थे फिर और थोड़ा दूर, कुछ होता नहीं था, गीता पाठ करो, भगवान की इच्छा होगी तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं। तो उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया एक दिन, बोली क्या करते रहते हो, गीता में भगवान बोलते हैं ये योग क्षेम महाम्य हम बोलते रहते हो, हम भूखों मर रहे हैं यहाँ पर, हमारे बच्चे भूखे हैं। तो कौन सा क्या श्लोक बोलते हैं ना, बोले ये देखो श्लोक लिखा, भगवान बोलते हैं योग क्षेम, मैं देता हूँ, भगवान की वाणी कभी सत्य नहीं हो सकती। तो पिन निकाला उन्होंने अपनी बालों से, उनकी पत्नी ने, और ये श्लोक काट दिया, पत्ते भी लेकर काट दिया, गलत है ये श्लोक। तो श्लोक काट दिया तो उनको बहुत दुख हुआ। उनको, किसको? गीता पांडा को बहुत दुख हुआ, बहुत दुखी हो गए, गुस्सा भी आया, लेकिन ये भी सोच रहे थे कि कैसी परिस्थिति में क्या जवाब दूं। बहुत दुखी हुए, अपने वो कमरे में अंदर बंद कर लिया उन्होंने और बाहर ही नहीं निकले। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन दो छोटे छोटे बच्चे आए, बहुत सुंदर थे और उनके हाथों में टोकरी थी। क्या थी? दोनों के हाथ में टोकरी थी। और आए अंदर एकदम से घर पे अंदर, और दरवाजा खटखटाया। उनकी पत्नी गई बाहर और देखा इतने सुंदर सुंदर बच्चे, और तुरंत बोला अंदर अंदर अंदर। कहते इतने सुंदर, इतने सुकुमार, इतने कोमल है, इतना भारी वजन लादे हुए हैं ऊपर। तो पहले तो उतरवाया, चलो चलो नीचे उतारो, इतना भारी वजन नीचे उतरवा के रखवाया। तो उसमें सारा सामान था। तो उन्होंने कहते कौन हो, कहाँ से आए हो? कहते नहीं आपके पति ने हमें भेजा है, उन्होंने बोला था तो हम दोनों आए बेचारे लेकर के। तो उन्होंने कहा कि ये सब खाने पीने का सामान है, आपके घर में काफ़ी मैं समझ रहा हूँ समस्या हुई होगी, इसलिए उन्होंने हमको भेजा है। ये सारा माल है, लीजिए आप, खाने पीने का सप्लाई उनको कर रहे थे। तो सारा सामान था, आटा, दाल, चावल, तेल, जो भी नमक सब था उसमें, खूब सारा सामान दिया। निकाले ही जा रहे हैं उसमें से, पूरा घर भर दिया सामान से। गीता जो उनके जो थे, तो अब उन्होंने पूछा कि अरे तुम इतने कोमल कोमल है, कौन इतना निर्दयी है, तुम्हारे ऊपर इतना वजन जो है लाद दिया। अभी अपने पति को बताती हूँ, अंदर पता नहीं लेटे लेटे क्या कर रहे हैं, और इतना जो है वजन लाद दिया। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दर्शन के, श्री राधा मदन मोहन के, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद के, जय श्रील प्रभुपाद के। पता नहीं कौन इतना निर्दयी है, इतना देखो लाद दिया। चलो अभी मैं डांटती हूँ उनको, ऐसे वो सोच रही थी मन में। उन्होंने कहा अच्छा आए हो तो बैठो बैठो, इतने अच्छे थे, जाने कौन देगा उनको, बैठो बैठो। कहते खा पी करके जाएगा। नहीं नहीं हमें देर हो रही है, हम जा रहे हैं। कहते नहीं खा पी करके जाइएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम खा नहीं सकते। कहते बस शरबत तो पी लो। कहते नहीं नहीं हम वो भी नहीं पी सकते।
क्यों, क्या हुआ, शरबत क्यों नहीं पी सकते? कि हमारी जीभ कट गई है। तो जीभ का खोल के दिखा दिए, जीभ कटी हुई थी, बीच में खून निकल रहा था। तो कह रहे थे अरे कौन इतना निर्दयी है, इन दो बच्चों की, तो छोटे छोटे बच्चे, इनकी जीभ काट दी। तो एकदम से बात बना के निकल गए वो दोनों। थोड़ी देर में गीता पंडा अंदर थे, तो उन्होंने देखा बाहर कुछ आवाज़ सी आ गई, दरवाज़ा खोल के देखा आंगन में सामान भरा हुआ है। बहुत आश्चर्य हुआ, एकदम से बाहर निकल कर अरे इतना सामान कौन दे करके गया? तो एकदम पत्नी बोले कितने निर्दयी हो आप, वो दो छोटे छोटे बच्चे आए थे, इतना सामान ला दिया आपने उनके ऊपर, कोई समझदारी नहीं, समझदारी का काम नहीं किया आपने। मैंने कहा बच्चे? कौन से बच्चे? मैंने तो किसी को नहीं बोला। उन्होंने कहा अरे नहीं, तो वो तो कह रहे थे आप ही ने भेजा है और इतना सब कुछ दे करके गए। मैंने कहा अच्छा। तो उनको समझ में आने लगा क्या गेम चल रहा है। तो उन्होंने बोला लेकिन एक बात थी, उनकी विचारों की, पता नहीं कौन इतना निर्दयी था, उन विचारों की जीभ काट दी किसी ने। तो वो समझ गए। तो उन्होंने कहा कि वो जीव किसी और ने नहीं, तुमने ही वो जीव काटी है उनकी। उन्होंने कहा मैंने? कैसी बात कर रहे हो, मैंने कोई जीव नहीं काटी। उन्होंने कहा नहीं, गीता का श्लोक काटा था ना, ये भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी को काट दिया तुमने। ये हो सकते? नहीं हो सकती। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा विश्वास नहीं, चल जगन्नाथ जी के मंदिर में। तो जगन्नाथ मंदिर में लेकर के गए और जगन्नाथ जी को प्रार्थना करके बोले, कहते बताओ जगन्नाथ जी, इन्होंने जीव काटी है ना? जगन्नाथ जी फिर जीव निकाल के दिखा दी, जीव कटी हुई है। फिर बहुत दुख हुआ उनकी पत्नी को, फिर भगवान से बहुत क्षमा मांगा कि मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, आपके चरण कमल में अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। भगवान तो करुणामय है, दयालु है, तो क्षमा कर देते हैं। समझ आए? तो भगवान कह रहे हैं मैं पालन पोषण करूंगा, क्यों चिंता करते हो, है कि नहीं? तो ये है भाव। समझ आए? तो डरना नहीं चाहिए, भगवान का शरण में लिए हैं तो पूरा विश्वास रखो। होता क्या है कि थोड़ा सा विपत्ति आ जाता है मनुष्य के जीवन में, कुछ रिवर्सल आ गया तो नहीं, अब मैं आपका भक्त नहीं हूँ। जब तक गुडी गुडी फीलिंग थी, मजा आ रहा, तभी तक मैं आपका भक्त, आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ये भक्ति नहीं है, ये क्या है? ये व्यापार है। आज मैंने एक कोट भी भेजा था ग्रुप में, किसी ने देखा वो कोट? पढ़ा क्या? खोलो अभी ग्रुप खोलो, VL3 वाला कोट पढ़ के सुनाओ एक जना, एक वक्त पढ़ो कोट, प्रभुपाद जी का कोट है, बहुत सुंदर। VL3 वाला ग्रुप खोलो, पढ़ो। कौन पढ़ेगा? आज ही डाला था मैंने, दोपहर के समय डाला था। हाँ, Simply surrender to Krishna. सिंपली सरेंडर टू कृष्णा। ध्यान से सुनिए। Krishna, I have forgotten about you. Now I surrender unto you fully. If you like, you can kill me. If you like, you can give me protection. This is surrender, not business. Krishna, if you give me this nice thing, then I will surrender. That is not surrender. That is business. समझ आए? सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि भगवान जो है हमारे इंद्रिय तृप्ति करवाते रहे तब तक मैं सरेंडर हूँ। जिस दिन जीवन में मुसीबत आ रही, अरे मेरे जीवन में मुसीबत कैसे आ रही, मैं तो आपकी भक्ति में लगा हुआ हूँ, आज से मैं आपका भक्त नहीं हूँ, मंदिर आना बंद, माला बंद। ये भक्ति का लक्षण थोड़ी ना। समझ आए? ये भक्ति का लक्षण संपदे विपदे, क्या बोल रहे? चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, चाहे मेरी रक्षा करें ना करें, यही तो बोल रहे प्रभुपाद जी। यू प्रोटेक्ट मी और किल मी, आई एम सरेंडर्ड इनटू योर लोटस फीट इन ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। ये इसे कहते हैं भक्त। पांडवों के जीवन में इतनी समस्या आई है ना, कभी भगवान को ये बोले क्या पलट के, मधुसूदन आप हमारे फ्रेंड हो, हमें पता है करता धरता सब आप ही हो, इतना समस्या आ रहा है, आगे इसीलिए आपके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। कभी किया क्या? नहीं किया। उल्टा कुंती देवी कह रही हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं और आए,
क्या बोल रहे हैं? कितना ऊंचा भाव है। हम क्या करेंगे उनकी नकल? तो यही नहीं कर पा रहे जो मैं बता रहा हूँ। शरणागति तो लक्ष्य शरणागति से ऊपर लेवल पे जा रहे हैं वो लोग। कुंती देवी कह रहे हैं और समस्या है, क्या है? क्योंकि समस्या आती तो आपका स्मरण होता है, और वो जो स्मरण है वही हमारी वास्तविक संपत्ति है। क्योंकि आपको जब स्मरण होता है तो ऐसा दिव्य आनंद प्रकट होता है कि संसार के सारे दुख चिंता जो है सब उड़ जाते हैं। तो वास्तविक संपत्ति है भगवान के चरण कमल में शरणागति, भगवान से प्रेम। समझ आए? देखो संपत्ति विपत्ति तो क्या कर्म के फल के अनुसार आ रही है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? भगवान के प्रति में सरेंडर बरकरार रखना चाहिए। समझ आए? तो पहला क्या डिस्कस किया हमने? दैन्यम, भक्तों को कैसा होना चाहिए? दीनता धारण करनी चाहिए भक्त को। दूसरा क्या बताया? भक्त को ये सोचना चाहिए कि भगवान हमें जरूर मेरी रक्षा करेंगे। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं गीता में, पूरी दुनिया को डिक्लेयर करो ना मैं भक्ता परिणश्यति, मेरे भक्त का भी नाश नहीं होता। समझ आए? और फिर भगवान बोल रहे हैं योग क्षेम वहाम्यम, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। ये सिद्धांत है, भगवान पालन पोषण करेंगे। समझ आए? डर लग रहा है क्या? कुछ लोगों को सरेंडर करने में डर लगता है। अरे ये तो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। अरे दिस इज रियल प्रोटेक्शन। संसार में कोई बचा नहीं सकता आपको। वो झूठी शरण मत लो। कुत्ते की पूंछ पकड़ के कोई फायदा नहीं है, वो सागर पार नहीं करा सकता आपको। देवता कह रहे हैं भागवत के अंदर, ये हमारी पूंछ मत पकड़ो, तुम लोग मनुष्यों हमारी पूंछ मत पकड़ो, हम कुत्ते हैं, हम हमारे तो सागर पार नहीं कर पाओगे। किसकी शरण लो? नाव की शरण लो। कृष्ण रूपी नाव है, उसकी शरण लो, उससे पार लगोगे। समझ आया? तो सांसारिक किसी और इधर उधर का शरण नहीं लेना चाहिए। किसकी शरण लेना चाहिए? कृष्णा। कृष्णा इज द रियल शेल्टर। समझ आए? कृष्ण की शरण नहीं लेंगे तो इधर उधर ऐरे गहरे उचक्के की नौटंकीबाज की शरण लेंगे, बॉलीवुड की शरण लेंगे, अगर एक्टर की या डॉक्टर की शरण लेंगे तो क्या होगा? वो तो कुएं में गिरने वाला है, आप भी कुएं में गिरेंगे। समझ आए? 3 चीज समझ आई। चौथा सुनना चाहेंगे? शरणागति के लक्षण सुनना चाहेंगे? हाँ सुनिए। चौथा, एक्सेप्टिंग एवरीथिंग फेवरेबल फॉर सर्विस टू द लॉर्ड। वो काम करें जो भगवान की सेवा में वर्धन करने वाला हो। जैसे मंदिर में आप आते हो तो इससे आपको भगवान का स्मरण होता है, भक्तों की सेवा करते हो इससे आपको भगवान का स्मरण होता है, भक्तों का संग करते हो इससे भगवान का स्मरण होता है, भगवान की कथा कीर्तन सुनते हो इससे आपका स्मरण बढ़ता है, नाम जप करते हो इससे स्मरण होता है, बढ़ता है, भगवान की पूजा करते हो, भगवान का फोटो घर में लगाते हो, फ्रेम लगाते हो, भगवान को वर्शिप करते हो, फूल ऑफर करते हो, इससे भगवान का स्मरण होता है। इन सारी चीजों को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। समझ आए? अगला है रिजेक्टिंग थिंग्स अनफेवरेबल टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। उन चीजों का परित्याग करना चाहिए जो भगवान की सेवा में बाधा उत्पन्न करती हैं। पता है क्या क्या चीज बाधा उत्पन्न करती हैं? असत संगी का संग नहीं करना चाहिए। किसका? सांसारिक व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। उसका संग करो वो क्या करेगा? वो भक्तों की निंदा करेगा। वो क्या करेगा? अरे सब हरे कृष्ण वाले के हैं, सब बेकार है, चोर लोग हैं। कृष्ण भक्ति क्या है? कृष्ण तो खुद रासलीला करते थे, तुझे सब छुड़वा रहे हैं। यहाँ आराम से भोगो संसार को, मंदिर मंदिर मत जाया करो, आपका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे होते हैं। आ देखो स्कूल कॉलेज में आप बताओगे ना मैं भक्ति करता हूँ, पर बताना भी नहीं चाहिए वैसे, उनको बताने लायक नहीं हो, बताओगे तो मजाक उड़ाएंगे। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना कर रखना चाहिए। ये बोल रहे हैं रिजेक्टिंग एवरीथिंग अनफेवरेबल फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। वो चीजें जो आपको भगवान से दूर लेकर के जा रही हैं उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। 4 प्रकार के पाप से बचना चाहिए: मांसाहार, जुआ, अवैध स्त्री संग और
नशा, इनसे बचना चाहिए। जब ये कर लेते हैं तो भगवान का भजन नहीं हो सकता। पाप करते हो भगवान का भजन में मन स्थिर नहीं हो सकता, इसलिए उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और इस क्लास को रेगुलर आना चाहिए। यहाँ पर जो होती है, क्लास में नहीं आएंगे तो क्या भक्ति करेंगे, है कि नहीं? लेकिन हम क्या करते हैं, भक्तों से दूरी बना के रखते हैं। इससे दूरी बना उल्टा करते हैं हम एक्चुअली। वी एक्सेप्ट द अनफेवरेबल, रिजेक्ट द फेवरेबल। हम भक्तों से दूरी बना के रखते हो, किससे संग करते रहे? अब भक्तों का संग करते हैं। अरे वो आपका फ्रेंड नहीं है कोई, थोड़े दिनों में जैसे उसको इंद्रिय तृप्ति का माल मिलेगा अपने रास्ते निकल जाएगा वो, समझ आए? कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता यहाँ पर, सच बता रहा हूं आपको। कड़वी बात है लेकिन सच्चाई यही है। आप समझे? सब निकल जाते हैं अपनी अपनी ट्रेन पकड़ के, समझ आया? कल आपके ऊपर मुसीबत आ जाएगी, सबसे पहले वही दूर भागेगा। बता रहा हूं आपको, लिख करके ले लो मुझसे, आपसे दूरी बनाएगा। कल आपको फाइनेंशियल सिचुएशन आ जाए, कुछ पैसे वैसे की आवश्यकता हो, कोई आपको पैसा नहीं दे सकता। उल्टा दूरी बना के रखे। रिश्तेदार भी दूरी बनाते हैं, कहीं पैसा ना मांग ले। हाँ, हो सकता है कोई व्यक्ति कभी कभी थोड़ा बहुत मदद कर भी देता है, एक आध बार करेगा बेचारा, करना चाहे भी तो भी नहीं कर सकता, उसकी लिमिटेशन है बेचारे की, है कि नहीं? लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो आपकी मदद कर सकता है और पावरफुल कैपेबल है करने में। कौन है? कृष्ण। लेकिन भगवान की शरण लेने का मतलब कोई डिमांड नहीं है। भगवान की शरण लेना कंप्लीट सरेंडर, खत्म। ये सरेंडर अपने आप में सक्सेस है, दिस इज रियल प्रोटेक्शन। और चिंता मत करो, आपकी ये जरूरत होगी, भगवान को समझ में आता है। कृष्णा विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी। आपको जो भी आवश्यकता है, आप भगवान की भक्ति करो, ठीक से जप करो नाम ध्यान पूर्वक, समझ आए? सबसे पहले तो हमें नाम जप करना चाहिए ढंग से। कुछ भक्त जैसे चाल माला शुरू करने का आज भाव लिया है, बहुत अच्छी बात है, तो नाम जप करना शुरू करिए आज से। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम करना चाहिए, ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, है ना? क्लास में रेगुलर आना चाहिए, भगवान की भक्ति, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़नी चाहिए, है ना? तब तो भक्ति बढ़ेगी, तब तो भगवान से संबंध जुड़ेगा। भगवान हमको प्रेम करते हैं, हम भगवान को प्रेम नहीं करते। इसे जब करेंगे तो प्रेम जागृत हो जाएगा। प्रेम है, आत्मा का स्वरूप ही प्रेम है, तब दिखाई देगा ना कृष्ण का स्वरूप। लोग भगवान को देखना चाहते हैं। भक्तिसार ठाकुर कहते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, सर्व द लॉर्ड इन द मैनर दैट गॉड विल कम टू सी यू। ऐसे सेवा करो भगवान की, भगवान आपको देखने आए। समझ आए? जब नाम जप करेंगे तो भगवान स्वतः प्रकट हो जाएंगे। लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान को प्रेम नहीं, भगवान प्रेम से प्रकट होंगे ना। आप प्रेम का हृदय तो रखो, वो प्रेम है नहीं हमारे अंदर, है अंदर है, आत्मा के अंदर है, छुपा हुआ है। लेकिन कैसा है? स्लीपिंग स्टेट में, उसको जागृत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो जागृत हो जाता है वो नाम सुन करके। क्या सुन करके? नाम जप करके, भक्तों का संग करके, भक्ति की विधि का पालन करके वो प्रेम स्वतः ही जागृत हो जाता है। इसीलिए हमें भक्ति के विधि का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ठीक है? और एक आखिरी लक्षण है आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण करना चाहिए भगवान के चरण कमल में। क्या करना चाहिए? जो कुछ हमारे पास है वो किसको सरेंडर कर देना चाहिए? भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए। मन बुद्धि अहंकार जो भी है भगवान को देना चाहिए। ठीक है? कोई प्रश्न किसी का? हाँ, पिछली क्लास का आपने बताया कि सारे देवताओं की पूजा करते हैं, मतलब सारे भगवान की, ब्रह्मा जी की नहीं करते। हाँ, ब्रह्मा जी की पूजा ये पूछ रहे हैं क्यों नहीं करते? ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि ऐसी कथा आती है पुराणों में। एक बार ब्रह्मा जी जो थे तो उनके शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, तो उसके ऊपर वो मोहित हो गए। तो फिर भगवान ने उनको कर्ज किया, उनको भगवान विष्णु ने, कि आज से आप क्योंकि ये आपसे गलती हो गई इसीलिए आज से आपकी पूजा नहीं होगी। तो उनकी पूजा सामान्यतः नहीं होती, लेकिन तीर्थ है पुष्कर तीर्थ, वहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है। तो कभी जा सकते हैं आप, और तीर्थ वहाँ पर
ब्रह्मा जी को वर्ष, ब्रह्मा जी वैसे आचार्य हैं, लेकिन ये सिखाने के लिए बताया जा रहा है कि माया कितनी प्रबल है, सावधान रहना चाहिए हर व्यक्ति को। क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। समझ आया? ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, हरे कृष्णा, पिछली क्लास का मुझे आपने बताया था कि श्री कृष्ण भगवान जो है से ब्रह्मा जी विष्णु जी के, पर हमने तो ये पढ़ा है और मतलब अपने सुना है कि विष्णु जी का अवतार श्री कृष्ण। हाँ, लोग शास्त्र जानते नहीं हैं ज़्यादा, एक्चुअली उनके साथ समस्या ही है। भागवत के अंदर आप पढ़ेंगे तो क्लियर कट लिखा हुआ है, पहले सारे अवतार बताए भगवान के, उसमें विष्णु जी का भी बताया। 3 प्रकार के विष्णु हैं, पता है आपको? नहीं पता? 3 विष्णु होते हैं, एक होते हैं गर्भोदक साई, एक होता है क्षीरोदक साई, एक होता है कारणोदक साई। समझ आए? ये 3 विष्णु होते हैं। ये सब बताने के बाद फिर कृष्ण बलराम और ये सारे अवतार बताए, तो वहां पर बोल रहे एते चंस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। समझ आया? ये सारे जो बताए हैं ये तो ये अंश अवतार है या कला अवतार है, लेकिन कृष्ण जो है ये कौन है? स्वयं भगवान। समझ गए? और ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे। अगर ब्रह्म संहिता पढ़ी आपने? पढ़ना चाहिए, किताब खरीद सकते हैं। उसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। समझ आए? कौन है ईश्वर? परम कृष्ण, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, इनका कोई कारण नहीं। समझ आए? तो इसलिए और भी बहुत प्रमाण है, बहुत विस्तार से मैं इसको बता सकता हूँ, इस टॉपिक को भी, इस पर अलग से क्लास ले सकता हूँ कभी। लेकिन सत्य यही है कि वास्तव में कृष्ण जो है समस्त चीजों के आधार है। कृष्ण विष्णु में वैसे कोई भेद नहीं है, भेद होता है केवल कलाओं का भेद होता है, या जो कह रहे हो क्वालिटीज, जो भगवान विष्णु 60 क्वालिटीज मैनिफेस्ट करते हैं, भगवान कृष्ण 64 करते हैं। कितनी? 64। वो 4 जो प्रकट करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, केवल कृष्ण करते हैं उसको, नोबडी एल्स कैन डू। समझ आए? लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य। समझ आए? तो लाइक दैट।